गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में पहली पोएम है माई मदर एट 66। आज हम लोग इस पोएम के इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मींस इस पोएम में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं, इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर इस पोएम से बने हुए थे, आज की इस क्लास में उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, ये उनमें से कोई भी क्लास आपकी छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं, इस नए सत्र की सभी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है ऊपर इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस, मींस जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं, सभी प्रश्नों को हमने लिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपका स्टैंजा नंबर फर्स्ट, और इस पहले स्टैंजा के आधार पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हैं, मींस आपके प्रश्न हैं। और आपको पता है आपकी बोर्ड परीक्षा में एक छोटा सा इसी तरह से स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के प्रश्न स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर से बनने वाले हैं। तो अब जल्दी से हम लोग पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि इसके आधार पे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। ड्राइविंग मीन्स होता है वाहन चला करके, कहां से? फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मीन्स अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से वाहन चला करके, टू कोचिंग मीन्स कोचिंग के लिए, कोचिंग स्थान का नाम है, मीन्स कोचिंग के लिए अपने माता पिता के घर से वाहन चला करके, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह। अब पूरे का अर्थ देख लीजिए, पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ बाप के घर से कोचिन को वाहन चलाकर जाते हुए या फिर जाते समय, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी मीन्स मेरे बगल, बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डोज मीन्स जम्हाई लेते हुए देखा, डोज मीन्स होता है जम्हाई लेना, जम्हाई लेते हुए देखा। ओपन माउथ मीन्स खुले हुए मुंह से, खुले हुए मुंह से जो है जम्हाई लेते हुए देखा। हर फेस उनका चेहरा ऐसे रक्तहीन हो चुका था, ऐसे मीन्स होता है रक्तहीन होना, उनका चेहरा रक्तहीन हो चुका था। लाइक दैट ऑफ अ कार्प्स मीन्स एक लाश के समान, कार्प्स मीन्स होता है लाश, एक लाश के समान उनका चेहरा रक्तहीन हो चुका है। तो यहाँ पर लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? जो हो जाएगा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। अब आगे देखिए, ठीक है, यहां तक आपका ये पहला स्टैंजा है, आगे इसमें नहीं दिए हुए, पहला स्टैंजा आपका हो गया। अब इस स्टैंजा के हिंदी अर्थ तो आपको बता ही दिए हुए हैं। अब इसके आधार पे कैसे प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। फ्रॉम वेयर मींस कहां से, वाज द पोएट ड्राइविंग मींस कवित्री ड्राइव कर रही थी, वाहन चला रही थी, कहां से जो है कवित्री वाहन चला रही थी?
तो भैया अपने माता पिता के घर से। एंड व्हेन और कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस पिछले शुक्रवार की सुबह। व्हेन मींस टाइम पूछा हुआ है ना कब, तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग हो जाएगा, पिछले शुक्रवार की सुबह। अब उसी चीज को देखिए, इस प्रश्न के उत्तर को इंग्लिश में लिखे हुए हैं। द पोएट वाज ड्राइविंग, कवित्री ड्राइविंग कर रही थी मींस वाहन चला करके जा रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का। और कब जा रही थी, आगे देखिए लिखे हुए हैं ऑन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मींस पिछले शुक्रवार की सुबह को। ये दोनों प्रश्न का उत्तर आपको कंप्लीट हो गया। तो सीधे आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या लिख दिए, The poet was driving from her parents' home on last Friday morning। तो ये आपका इस पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न आ चुका है। What was the poet's mother doing? मींस कवित्री की माँ क्या कर रही थी, इन दी व्हीकल मींस वाहन में कवित्री की माँ क्या कर रही थी। तो भैया वाहन में कवित्री की माँ डोजिंग कर रही थी ना, जम्हाई ले रही थी ओपन माउथ से ना, खुले हुए मुंह से जमाई ले रही थी कि नहीं ले रही थी। स्टेंजा में दिया गया है ना कि जो डोजिंग कर रही थी ओपन माउथ के साथ मींस खुले हुए मुंह के साथ जो है जमाई ले रही थी। तो वही चीज आप इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से लिखेंगे। प्यारे देखिए हमने लिखे हुए हैं द पोएट्स मदर वाज डोजिंग मींस कवित्री की मां जम्हाई ले रही थी, विद ओपन माउथ मींस खुले हुए मुंह के साथ, इन दी व्हीकल मींस वाहन में कवित्री की मां खुले हुए मुंह के साथ क्या ले रही थी, जम्हाई ले रही थी। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी पैरेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इस स्टैंजा के आधार पर अंतिम प्रश्न है भैया। तो तीसरा प्रश्न देखिए आपका पूछे हुए हैं, हाउ वाज दी फेस, चेहरा कैसा था, ऑफ दी पोएट्स मदर, कवित्री की मां का, लुकिंग लाइक मींस किसके समान दिख रहा था, मींस कवित्री की मां का चेहरा किसके समान दिख रहा था। तो भैया कवित्री की मां का चेहरा जो है एक लाश के समान रक्तहीन सा दिख रहा था ना, बोलिए दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था। प्यारे हमने आपको स्टैंजा की हिंदी अर्थ में बताए हुए हैं, तो उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखिए। देखिए क्या लिखे हुए हैं, The face of the poet's mother मींस कवित्री की मां का चेहरा, was असिन मींस रक्तहीन था, like that of a corpse मींस एक लाश के समान, मींस जो है हो जाएगा कवित्री की मां का चेहरा एक लाश के समान रक्तहीन सा दिख रहा था। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार जल्दी से और उत्तर देख लीजिए, The face of the poet's mother was असिन like that of a कॉर्प्स। तो इस तरह से आपका पहला स्टैंजा कंप्लीट हुआ और इस पहले स्टैंजा के आधार पर 3 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के थे। तो 3 प्रश्न जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। तो मतलब भैया पहला जो है पहला स्टैंजा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्टैंजा, देखते हैं कौन सा दूसरा स्टैंजा है और उस स्टैंजा के आधार पे कौन से कैसे प्रश्न बने गए हैं। और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से जो है सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इस पोएम के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं सभी उन स्टैंजा को लिए हुए हैं। तो इसलिए सभी बच्चा तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा स्टैंजा आ चुका है और आज की इस क्लास में केवल 3 ही स्टैंजा लिए हुए हैं, केवल 3 ही स्टैंजा इंपॉर्टेंट इस पोएम के हैं। तो भैया दूसरा स्टैंजा आपके सामने आ चुका है। पहले हम लोग इस दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए क्या होगा इसका हिंदी अर्थ। एंड रियलाइज्ड और महसूस किया, विद द पेन दर्द के साथ, पेन मींस होता है दर्द, और मैंने अपने दर्द के साथ महसूस किया। इस बात को कौन कर रही है, कमला दास कर रही है जो इस पोएम को लिखी हुई है। मींस इस पोएम को जो लिखी हुई है कमला दास, वो जो है दर्द के साथ कर रही है, वही लिखी हुई है कि एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने दर्द के साथ महसूस किया दैट शी वाज एज ओल्ड, कि वह उतनी बूढ़ी हो चुकी थी, सी लुक्ड जितना वह दिख रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी मां उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितना वह दिख रही थी, बट लेकिन सुन जल्दी ही पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने इस विचार को दूर कर दिया। पुट अवे मींस होता है दूर करना, थॉट मींस हो जाएगा विचार, लेकिन मैंने जल्दी ही इस विचार को क्या कर दिया, दूर कर दिया। मींस मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी मां के बारे में सोचूं कि जो है मेरी मां बूढ़ी हो चुकी है, कब उनकी डेथ हो जाएगी कोई भरोसा नहीं, मैं ऐसे विचार अपने मन में लाऊं, ये जो है कवित्री सोच नहीं रही थी, ऐसा विचार भी लाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं अपनी मां को खोना नहीं चाह रही थी। तो भैया यही चीज होता है, जब आप किसी को खोना नहीं चाहते हैं ना, तो आप ऐसे विचारों को भी लाना नहीं चाहते हैं कि जो आपके दिमाग में आए। ठीक है, जैसे जब प्रेमी युगल होते हैं ना, प्रेमी जोड़ा होते हैं ना,
जब तक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना, तब तक तो जो है वो एक दूसरे को एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने दिमाग में ख्याल भी नहीं लाना चाहते हैं कि हम जो है एक दूसरे से कभी अलग होंगे, ठीक है, तो ख्याल भी नहीं लाना चाहते। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो है बेटी जो है कमला दास अपनी माँ से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती थी और उसके ख्याल भी नहीं लाना चाहती थी, जबकि उन्हें पता था कि उन्हें अलग होना ही पड़ेगा एक दिन, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, कब उनकी डेथ हो जाएगी कोई भरोसा नहीं था। तो भैया ये चीज हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस स्टंजा का हिंदी अर्थ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके आधार पर कौन से प्रश्न बने हुए हैं उन 3 प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, कवित्री ने क्या महसूस किया आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, मींस अपनी मां के चेहरे को देखने के बाद। कवित्री ने अपनी मां के चेहरे को देखने के बाद क्या महसूस किया? तो भैया दर्द महसूस की हुई थी ना, कवित्री को दर्द महसूस हुआ था, नहीं महसूस हुआ था? वही चीज यहां पर देखिए, रियलाइज्ड विद पेन, दर्द के साथ महसूस किया। तो भैया कवित्री को क्या महसूस हुआ था? दर्द महसूस हुआ था। बोलिए महसूस हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था भैया। तो आप इसी प्रश्न के उत्तर में लिखिए, सीधे सटीक आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए लिखे हुए हैं, द पोएट रियलाइज्ड विद पेन, मींस द पोएट रियलाइज्ड पेन मींस कवित्री दर्द महसूस की आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, मींस अपनी मां के चेहरे को देखने के बाद। कवित्री अपनी मां के चेहरे को देखने के बाद दर्द महसूस की। तो भैया ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया विथ रियलाइजेशन, मींस जो है अनुभव के साथ, जो है अनुभव के साथ कवित्री ने क्या महसूस किया? रियलाइजेशन मींस हो जाएगा एहसास, एहसास के साथ कवित्री ने क्या महसूस किया? तो भैया एहसास के साथ कवित्री ने यही महसूस किया ना कि उनकी मां उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितना वह दिख रही है दिख रही है, यही महसूस की हुई थी ना। यहाँ पर देखिए अनसीन पैसेज इस जो है स्टैंजा नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है, that she was as old as she looked, कि वह उतनी बूढ़ी दिख रही थी जितना वह थी, जो है मींस वह उतनी बूढ़ी हो गई थी जितना वह दिख रही थी। तो यही महसूस किया था एहसास के साथ कवित्री ने ना। इसी चीज को आप इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखिए। देखिए हमने लिखे हुए हैं, द पोएट फेल्ट विथ रियलाइजेशन, मींस कवित्री ने एहसास के साथ महसूस किया दैट हर मदर वाज एज ओल्ड, की उनकी मां उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं एज सी लुक, जितना वह दिख रही थी। उन्होंने एहसास के साथ यह महसूस किया कि उनकी मां उतनी बूढ़ी जो है हो चुकी थी जितना वह दिख रही थी। तो भैया ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार और इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द पोएट फेल्ट विथ रियलाइजेशन दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, मींस कवित्री ने क्या जो है दूर कर दिया? तो भैया यही विचार दूर कर दिया था ना, जो वह सोच रही थी कि उनकी मां उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितना वह दिख रही थी ना। इसी विचार को जो है कवित्री ने दूर किया हुआ था ना। इसी चीज को आप इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए हमने लिखे हुए हैं, the poet put away this thought, मींस कवित्री ने इस विचार को दूर किया that her mother was as old as she looked, कि उनकी मां उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितना कि दिख रही थी। कवित्री ने इसी विचार को अपने आप से दूर कर दिया। तो भैया ये हो जाएगा आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग अगले जो है स्टैंजा की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, द पोएट पुट अवे दिस थॉट दैट हर मदर वाज एज ओल्ड एज शी लिव्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते भैया, जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक करते हैं, लाइक करने में कोई कोताही ना करें। और जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच एडमिशन लेना, क्योंकि उसमें सारी चीजें बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्टैंजा नंबर 3 है, और ये स्टैंजा यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया स्टैंजा है। तो भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, और ये आज की क्लास का अंतिम स्टैंजा है। तो भैया अंतिम इंपॉर्टेंट स्टैंजा ध्यान से देखिए। आपका तीसरा स्टैंजा क्या है, पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखिए। तो यहां पर देखिए आपका है, I looked again at her, मैंने पुनः उन्हें देखा। मींस कवित्री कह रही कि I looked again at her, मैंने पुनः उन्हें देखा। when मींस होता रक्तहीन, पेल मींस पीला, मींस मैंने उन्हें पुनः देखा, वे रक्तहीन हो गई थी, मींस उनके शरीर में कोई खून नहीं दिख रहा था, पेल मींस पीली दिख रही थी। as late winter's moon मींस पिछली जो है सर्द चंद्रमा की तरह, पिछली सर्द चंद्रमा की तरह, मींस पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति।
पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति वह जो है वैन और पेल दिख रही थी, मींस रक्तहीन और जो है पीली दिख रही थी। जब सर्द ऋतु होता है, क्यों यहां पर तुलना किया गया है, जब सर्द ऋतु होता है तो चंद्रमा बहुत कम दिखता है ना, इसीलिए यहां पर जो है इनके बीच में कंपैरिजन किया गया है पिछले सर्द ऋतु के चंद्रमा से। ठीक है, तो इस चीज हो गया। आगे देखिए, एंड फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया, ओल्ड फेमिलियर एज, अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। एज मींस होता है दर्द, फेमिलियर मींस हो जाएगा परिचित, और मैंने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माय चाइल्डहुड फियर मींस अपने बचपन के डर, अपने बचपन के डर को मैंने पुनः महसूस किया। जब बचपन में आप छोटे होते हो तो मां से अलग होने के बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप सोचते हो कि आपकी मां आपके पास हमेशा जो है बगल में बैठी रहे, आप उनके पास हमेशा रहो, ये आप महसूस करते हो, आप यही सोचते हो। और जैसे आपकी मां जरा सा भी आपसे अलग होती है तो आप एकदम तड़प उठते हो, आप एकदम दर्द सा महसूस करने लगते हो। तो यही चीज प्यार इस पोयम में है, यही चीज यहां पर कवित्री कर रही है कि मैंने पुनः उसी दर्द को महसूस किया जो दर्द मैं बचपन में जब थी, जो दर्द मैं महसूस करती थी जब मेरी मां मुझसे अलग होती थी, या अलग होने के बारे में जब मैं सोचती थी, जो दर्द मैं बचपन में महसूस करती थी, उसी दर्द को मैंने आज भी क्या किया, महसूस किया। तो वही यहां पर कहा गया है कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और मैंने पुराना परिचित दर्द महसूस किया। माय चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के डर के दर्द को मैंने पुनः महसूस किया। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने यही कहा, मींस कुल मिलाकर के मैंने यही कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा जो है मैं पुनः आपसे मिलूंगी। जाते समय मैंने केवल इतना ही कहा कि मैं अम्मा आपसे पुनः करके मिलूंगी, मींस जल्दी आपसे मुलाकात होगी, जल्दी मैं वापस आऊंगी। तो भैया ये हो गया इस स्टैंजा नंबर 3 का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस स्टैंजा के आधार पे कौन से प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जो है एबी सेट में पूछे गए थे, उन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया था, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, पोएट की मदर की तुलना कैसे किया गया था। तो भैया ओल्ड विंटर्स जो है, हाँ वह जो है लेट विंटर्स मून से तुलना इनका किया गया था ना, तो लेट विंटर्स मून कर देंगे, मींस जो है पिछले सर्द ऋतु की जो है चंद्रमा के समान जो है तुलना किया गया था, से तुलना किया गया था। तो देखिए उसी चीज को लिखे हुए हैं, दी पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड, मींस कवित्री की मां का तुलना किया गया था, एज वैन मींस रक्तहीन के रूप में, पेल मींस पीले के रूप में, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे जो है पिछले सर्द ऋतु, पिछले शीतकाल की चंद्रमा के तरह, पिछले शीतकाल की चंद्रमा की तरह रक्तहीन और पीले कलर से इनका जो है तुलना किया गया था। तो भैया ये हो जाएगा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आपने क्या लिखा एक बार और देख लीजिए, उसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, दी पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड एज वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न आ चुका है, व्हाट डिड दी पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया। तो भैया कवित्री ने अपने बचपन के डर को महसूस किया था कि नहीं किया था, बोलो महसूस किया था कि नहीं किया था, किया था भैया। तो आप उसी चीज को लिखिए, कवित्री ने अपने बचपन के डर को महसूस किया था। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं, दी पोएट फेल्ट, कवित्री ने महसूस किया, हर चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के दर्द को महसूस किया, कवित्री ने अपने बचपन के दर्द को महसूस किया। तो भैया ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं लोग तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ। आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न भैया, व्हाट डिड दी पोएट फील, अंतिम प्रश्न अच्छा यहां पर है, व्हाट डिड दी पोएट डू, मींस कवित्री ने क्या किया, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, मींस विदाई के समय, विदाई के समय कवित्री ने क्या कहा, क्या किया। तो भैया विदाई के समय यही कहा हुआ था, सी यू सून अम्मा, पुनः आपसे मिलूंगी, एंड ऑल सी डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और जो भी वह की थी केवल मुस्कुरा रही थी। ठीक है, यहां पर तो आप यहां तक ही लिख सकते हैं, सी यू सून अम्मा, यही जो है अंत में कवित्री ने कहा हुआ था। बाकी ऑल सी डिड स्माइल स्माइल आपका आगे की लाइन में दिया था, लेकिन इस स्टैंजा में वो लाइन नहीं दिया गया, तो आप इसे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं पर समाप्त करेंगे इस प्रश्न के उत्तर को, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट सेड सी यू सून अम्मा, यहीं तक आप लिखेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को अच्छी तरह से सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। और पेड क्लास में अच्छे पहले ही करा दिया गया, पेड क्लास में सारे जो है आपके स्टैंजा की करा दिए गए हैं, कोई भी स्टैंजा का नहीं छोड़ा गया है। तो इसलिए जो भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल बच्चा आप एडमिशन ले लेना, क्योंकि सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड की जा रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ले लेना।
अब एक बार पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे पूरा जो है आपको प्रोसेस बता देते हैं, फिर क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए पहले पेड क्लास की फैसिलिटीज मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मिस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये जो है आपका सिलेबस जो है सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डेली आपकी डाउट्स क्लासेस चलती हैं और डेली 1 घंटे की डाउट्स क्लासेस होती है जिसमें आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप आकर के पूछ सकते हैं। आपका टेस्ट वीकली और मंथली होता है, प्लस जो है टेस्ट के मंथली टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलेगा। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस जब आपका सिलेबस सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा तो जितनी भी मार्केट में सीरीज जो है आ गई होंगी सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज, अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। तो ये हो गया। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सेशन के लिए है, पूरे सत्र के लिए है। ऐसा नहीं कि जो मंथली फीस है, बिल्कुल नहीं प्यारे, पूरे सेशन की फीस है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको जो है यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छी तरह से एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और प्यारे अगर आप एडमिशन ले सकते हैं 499 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप निसंकोच एडमिशन लेना, क्योंकि उसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन वे से आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो टारगेट दी हुई इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, उसे आपको जो है अचीव कराने के लिए पूरी मेहनत उसमें की जा रही है। तो इसलिए अच्छे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो निसंकोच एडमिशन ले लेना। अब उसके बाद यही क्लास की समाप्ति करते हैं। सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे जो भी बच्चे चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे। आपके पहले कदम से ही पता चल जाता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होने वाली है। तो इसलिए प्यारे अभी से आप एकदम बेहतरीन वे से मेहनत करिए, शानदार तरीके से मेहनत करिए और अभी से आपका पता चल जाएगा कि आप सत्र के अंत में कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना आपका अच्छा पेपर जाएगा, कि आप जिले के टॉपर बनेंगे, प्रदेश के टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये अभी से डिसाइड हो जाएगा। तो इसलिए प्यारे अभी से आप शुरुआत से लगातार मेहनत करते रहिए जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और यही मेहनत की सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।